उठानी पड़ेगी। उनकी प्रॉपर्टी जब्त कीजिए और हमारा कर्जा माफ करिए। ये अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, लुटेरे सब जो बैठे हैं, किसका पैसा है? ये बैंक का पैसा। ये जब्त जीतने वाले नहीं है। 2000 ठान ली है सभी ने। हाँ, संघर्ष तगड़ा होगा, संघर्ष तगड़ा हो, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई होगी। याद रखो, जो भारत को हम आज जानते हैं, ये भारत जिंदा रहेगा या इनका मनुस्मृति का भारत होगा, ये 2024 का इलेक्शन तय करेगा। हम शाखों की सूखी पत्तियां नहीं, हम पेड़ के शाखों की सूखी पत्तियां नहीं जो झड़कर गिर जाए। इन आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। इन आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। हवाओं का रुख मुसलमान हो, औरतों की एकता कायम रखना, ताकि इस देश की धर्मनिरपेक्षता, जनवादी मूल्य, जो हमारे औरतों के अधिकारों की बात है, हम जिंदा रख पाए। नहीं तो नहीं जिंदा रख पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हम हर जगह देखते हैं। एक याद दिला दूं मैं, हमको इस बात पे बहुत तकलीफ हुई। 15 अगस्त 75वीं हमारी आज़ादी की सालगिरह जब मनाई जा रही थी, तब बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी और सामूहिक खून करने वालों को बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया। महिला आंदोलन ने प्रोटेस्ट किया। एपवा हो, NFIW हो, एडवा हो, अलग अलग महिला आंदोलन ने रास्ते पे अपने अपने जुलूस निकाले, विरोध किया। आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मन में सवाल उठता है साथियों, ऐसे गुनहगारों को छोड़ दिया जिन्होंने बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को तक नहीं छोड़ा। क्यों वबाल नहीं उठा देश के अंदर? क्यों लाखों की तादाद में रास्ते पे नहीं आए लोग? क्यों नहीं कहा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला देने वाला मोदी तुम्हें जवाब पूछेगी महिला आंदोलन इस देश की? क्यों नहीं हुआ? जरा सोचिए। बिल्किस बानो मुसलमान नहीं, इस देश की नागरिक है। इसलिए अनाज का सवाल, राशन में कुछ नहीं मिल रहा है और फ्री अनाज 5 किलो बांट रहे, ये सब जगह बोल रहे हैं। फ्री अनाज से औरतें भूल भुलैया में जा रही है। पूछना पड़ेगा उनको। रोजगार नहीं। अभी एक वीडियो आया राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, कितनी बेरहमी से लड़कियों को बेचा जा रहा है। अल्पसंख्यक बच्चियों की शादियां हो रही है। औरतें 75 साल आजादी के बाद, 76 साल आजादी के बाद जितनी असुरक्षित नहीं थी, इतनी अब असुरक्षित है। पढ़ाई लिखाई का तो नाम ही नहीं। कर्जबाजारी हो रही है। और इस समय 4 औरतों ने MFI से लोन लिया। यहाँ पे ओडिशा की साथी होगी, MFI से लोन लिया, भर नहीं सकती है पैसा, इसलिए आत्महत्या करी। 2011 में यहाँ पे आंध्र प्रदेश के डेलीगेट्स है। 2011 में आंध्र प्रदेश में बहुत सारी आत्महत्या हुई, तब RBI ने रोक लाई। अब RBI ने वो रोक छोड़ दी है। उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। और बचत गट की महिलाओं का कर्जा माफ करो, ये महिला आंदोलन ने दिया जब मेमोरेंडम RBI को, तब नहीं माफ किया। और परसों RBI ने क्या सर्कुलर निकाला है साथियों? उन्होंने सर्कुलर निकाला है कि ये बड़े कॉरपोरेट्स जिन्होंने कर्जा वापस भरा नहीं है, वो आके हमारे साथ समझौता करे और बताए कितना भर सकते हैं। हम समझौता करके उनका पूरा स्लेट साफ कर देंगे।
लाखों करोड़ों की मिल्कियत है उनकी। औरतों से आवाज उठानी पड़ेगी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कीजिए और हमारा कर्जा माफ करिए। ये अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, लुटेरे सब जो बैठे हैं, किसका पैसा है? ये बैंक का पैसा, इस देश का पैसा है। ये जब तक औरतें रास्ते पे आके उतर के ये पॉलिटिकल बातें, ये राजनैतिक बातें नहीं करेगी, तब तक बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन आपको बता दें, अंत में मेरे सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मैं खत्म करूंगी। ये आसानी से जीतने वाले नहीं है 2024 में। ठान ली है सभी ने इस देश में। हाँ, संघर्ष तगड़ा होगा, संघर्ष तगड़ा होगा, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई होगी। याद रखो, जो भारत को हम आज जानते हैं, ये भारत जिंदा रहेगा या इनका मनुस्मृति का भारत होगा, ये 2024 का इलेक्शन तय करेगा। इसलिए ये आर पार की लड़ाई होगी, और आर पार की लड़ाई में ये 80% जो महिलाएं हैं, जो सबसे पिछड़ी पीड़ित इस सरकार की नीतियों से दबी हुई, उन सबको रास्ते पे लाकर संघर्ष करेंगे। 5 अक्टूबर यहाँ पे जो दिल्ली में है, उन सबको हम न्योता देना चाहेंगे। आइए जंतर मंतर पे 5 अक्टूबर को बीजेपी आरएसएस हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ का संघर्ष का ऐलान किया है। 10,000 से ज्यादा महिलाएं 26 राज्य रहेंगे। ये देश मेरा है, आपको विरासत में मिला नहीं है। ये देश मेरे गरीब इंसान का खून पसीना बहा है इस मिट्टी में, इस पे बराबर का हक उन्हीं का है। जो आप अंबानी अदानी को बेचने की राजनीति करते हो, देश बेचने की राजनीति, देश बांटने की राजनीति, ये कतई नहीं चलेगी। और इसलिए मैं एक शेर कहकर मेरी बात अब खत्म करूंगी। मेरा 10 मिनट खत्म। हम शाखों की सूखी पत्तियां नहीं, हम पेड़ के शाखों की सूखी पत्तियां नहीं जो झड़कर गिर जाए। इन आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। इन आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। हवाओं का रुख बदलना हमें आता है। इनकलाब जिंदाबाद।